प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं आदिवासी लोक कथा। बुद्धिमान कभी डरता नहीं। एक हल्बी युवक था जिसका नाम था मौजे। उसका ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह अपनी ही धुन में डूबा रहता। वह बड़ा ही हंसमुख और बुद्धिमान था। वह सबकी सहायता किया करता, लेकिन उसमें एक कमी थी कि किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसके पिता को उसके भविष्य की चिंता होती रहती। एक दिन मौजे के पिता ने मौजे को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगे। देखो बेटा, परोपकार से पुण्य तो मिलता है, लेकिन पेट नहीं भरता है। यदि तुम कोई काम नहीं करोगे, चार पैसे नहीं कमाओगे, तो विवाह के बाद अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? पिता ने समझाया। आप तो हैं, क्या आप मुझे और मेरे बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे? मौजे ने लापरवाही से कहा। मैं भला कब तक तुम सबको खिलाता रहूंगा? एक दिन जब मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, तब तुम्हें कौन खिलाएगा? मौजे के पिता ने पूछा। ठीक है, तो आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मौजे ने अपने पिता से पूछा। वह अपने पिता के मुंह से मरने जीने की बात सुनकर दुखी हुआ। तुम ऐसा करो कि मैं जो साग उगाता हूँ, उसे तुम दूसरे गांव में बेच आओ। यदि एक बार तुम दूसरे गांव जाकर साग बेचने में सफल हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा मन काम करने में लगने लगेगा। मौजे के पिता ने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, जैसा आप कहें, मौजे ने कहा। दूसरे दिन मुंह अंधेरे मौजे के पिता ने अपने खेत से साग तोड़ा और एक टोकरे में रखकर मौजे को दे दिया। मौजे साग से भरा टोकरा लेकर दूसरे गांव चल पड़ा। रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिले। उन लोगों ने देखा कि मौजे तो साग बेचने दूसरे गांव जा रहा है। वे भी मौजे की तरह कामचोर थे। उन्हें लगा कि यदि मौजे साग बेचने में सफल हो गया, तो उसे काम का महत्व समझ में आ जाएगा और तब वह उनकी मंडली को छोड़कर काम काज में लग जाएगा। तब मौजे के दोस्तों ने मौजे को दूसरे गांव जाने का गलत रास्ता बता दिया। मौजे ने सोचा कि ये सब तो उसके पक्के दोस्त हैं, अतः ये जो रास्ता बता रहे हैं तो सही रास्ता बता रहे होंगे। मौजे अपने दोस्तों के बताए रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल इतना भयावह था कि यदि मौजे की जगह कोई और होता तो उल्टे पांव लौट जाता। किंतु मौजे साहसी था। फिर उसे इस बात की भी चिंता थी कि यदि वह साग बेचने में सफल नहीं हुआ, तो उसके पिता दुखी हो जाएंगे। वह अपने पिता को बहुत चाहता था। मौजे चलते चलते थक गया और उसे जोर की भूख लग गई। उसने साग का टोकरा उतारा और अपनी भात की हांडी खोलकर भात खाने बैठ गया। उसी समय जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। मौजे ने सोचा कि इस तरह जमीन पर बैठकर भात खाना ठीक नहीं है। कभी भी कोई जंगली जानवर इधर आ सकता है। अतः उसने पास लटक रही बेलों को तोड़कर एक लंबा रस्सा बनाया और उसको एक डाल पर फंसाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर मौजे ने थोड़ा सा भात खाया और शेष रख लिया। थोड़ी देर में जंगली जानवरों की आवाजें आनी बंद हो गई। तब मौजे पेड़ से उतरा और उसने बेलों की रस्सी को लपेटकर अपने टोकरे में रख लिया। फिर वह आगे चल पड़ा। बहुत देर तक चलते रहने के बाद भी जब दूसरा गांव नहीं मिला, तो मौजे समझ गया कि उसके दोस्तों ने उसे मूर्ख बनाया है और उसे धोखा देकर गलत रास्ते पर भेज दिया है। किंतु अब हो भी क्या सकता था? आगे बढ़ने के सिवा मौजे के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वह चलता रहा, चलता रहा। धीरे धीरे संध्या घिर आई। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण जंगल में यूं भी जल्दी अंधेरा छाने लगता है। मौजे ने अपनी चाल और तेज कर ली। वह समझ गया था कि वह रात को लौटकर अपने घर नहीं जा सकता है। अतः रात बिताने के लिए अंधेरा गहराने से पहले उसे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। कुछ दूर चलने पर मौजे को एक खंडहर दिखाई दिया। वह खंडहर दो मंजिला था। यद्यपि उसकी सीढ़ियां टूटी हुई थी, फिर भी मौजे किसी तरह दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। वहां उसने एक कोना साफ किया और दुबक कर बैठ गया।
जंगल में अंधेरा गहराने के साथ ही जंगली जानवरों की भयावह गर्जनाएं सुनाई देने लगी। फिर भी थका हुआ मौजे ऊँघने लगा। अभी वह ऊँघ ही रहा था कि उसे एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। ये कौन मनुष्य है जिसने मेरे घर में घुसने का साहस किया? मौजे हड़बड़ाकर जाग गया। पुनः आवाज आई, ये कौन मनुष्य है जिसने मेरे घर में घुसने का साहस किया? अरे मूर्ख मनुष्य, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं एक राक्षस हूं और मैं तुझे खा जाऊंगा? राक्षस की ललकार सुनकर भी मौजे डरा नहीं। उसने राक्षस से छुटकारा पाने के लिए बुद्धिमानी से काम लिया। मौजे ने भात वाली हांडी, जो कि अब खाली हो चुकी थी, उसे निकाला और हांडी के मुंह में अपना मुंह लगाते हुए राक्षस की नकल में बोला, ये कौन मूर्ख राक्षस है जो मनुष्य और अपनी जाति के राक्षस में अंतर करना भी नहीं जानता है? हांडी के कारण मौजे की आवाज भारी और गर्जना में सुनाई दी। मौजे की भारी और गर्जना भरी आवाज सुनकर राक्षस घबराया। मगर मुझे तो मनुष्य की गंध आ रही है। अरे मूर्ख, मैंने अभी अभी एक मनुष्य को खाया है, इसलिए तुझे मनुष्य की गंध आ रही है। ये ले इसका सबूत। कहते हुए मौजे ने वहीं पास में पड़ी हुई एक मानव खोपड़ी उठाकर नीचे राक्षस की ओर फेंकी। ठीक है, मैंने मान लिया कि तू भी एक राक्षस है, लेकिन मैं तुम्हें तभी अपने घर में रहने दूंगा जब तुम यह सिद्ध कर दो कि तुम मुझसे अधिक बलशाली हो। राक्षस आसानी से मानने वाला नहीं था। ठीक है, ये ले सबूत। ये मेरे हाथ के अंगूठे के नख की कतरन है। कहते हुए मौजे ने साग काटने का हंसिया जोर से घुमाकर नीचे फेंका। हंसिया राक्षस के सिर से जा टकराया। राक्षस का सिर चकरा गया। उसे लगा कि यदि इस नए राक्षस के हाथ के अंगूठे के नख की कतरन इतनी भारी है, तो यह तो बहुत ही बलशाली होगा। राक्षस को चुप देखकर मौजे ने तत्काल राक्षस को ललकारा। अरे मूर्ख, यदि तुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई है तो ये ले मेरे नाक के ये एक बाल देख और समझ जा कि मैं कितना अधिक बलशाली हूँ। कहते हुए मौजे ने बेलों की रस्सी, जो उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए बनाई थी, नीचे फेंकी। देख लिया मेरी नाक का बाल? अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा मैं अब स्वयं नीचे आऊंगा और तुझे मार डालूंगा। मौजे ने राक्षस को धमकाते हुए कहा। राक्षस रस्सी को नाक का बाल समझकर डर गया। उस पर मौजे ने जब उसे मार डालने की धमकी दी, तो वह फौरन भाग खड़ा हुआ। मौजे ने जब देखा कि राक्षस चला गया है, तो वह आराम से सो गया। बोर होने पर मौजे जागा। वह यह देखकर चकित रह गया कि उस खंडहर में बहुत सारा रुपया पैसा और गहने रखे हुए थे। मौजे समझ गया कि ये सारा सामान उन यात्रियों का रहा होगा जिन्हें राक्षस मार कर खा गया होगा। मौजे ने सूखा हुआ साग अपने टोकरे से एक ओर फेंका और उसमें सारा रुपया पैसा और गहने आदि बटोर कर रख लिया। इसके बाद वह खंडहर से निकला और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। दिन भर चलने के बाद वह अपने गांव जा पहुंचा। गांव में उसके पिता का चिंता के मारे बुरा हाल था। जैसे ही पिता ने मौजे को देखा तो दौड़कर अपने गले से लगा लिया। तुझे मैंने व्यर्थ में साग बेचने भेजा। तू जैसा भी है, मेरा बेटा है। कहते हुए पिता मौजे को दुलारने लगा। नहीं पिताजी, आपने मुझे साग बेचने भेजकर बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। कहते हुए मौजे ने अपना टोकरा पिता के सामने रख दिया। टोकरे में रुपया पैसा और गहने भरा हुआ देखकर पिता की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तू कहाँ से ले आया? कहीं चोरी तो नहीं की? पिता ने सशंकित होते हुए पूछा। नहीं पिताजी, मैं कामचोर अवश्य हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। और अब तो मैं काम चोरी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि स्वार्थी मित्रों के साथ समय गंवाने के बदले कामकाज करना अधिक अच्छा होता है। यह कहते हुए मौजे ने अपने पिता को अपने मित्रों द्वारा गलत रास्ता बताने से लेकर राक्षस को डराने तक की पूरी घटना सुना डाली।
मौजे की बहादुरी से उसका पिता बहुत प्रभावित हुआ और वह बोल उठा, इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि बुद्धिमान कभी डरता नहीं है। बहुत सारा धन मिल जाने पर भी मौजे और उसके पिता ने साग उगाकर बेचने का अपना काम नहीं छोड़ा। वे दोनों साथ साथ काम करते हुए सुख से रहने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।